रॉबिन एक जेड पत्थरों की सट्टेबाजी की दुकान पर पहुंचा। उसने एक काला और बेकार दिखने वाला पत्थर सिर्फ 5,000 रुपए में खरीद लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे नौसिखिया समझने लगे। लेकिन जब पत्थर काटा गया तो अंदर से बेहद कीमती आइस जेड निकली, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए निकली। सब लोग हैरान रह गए। दुकान के मालिक जैकी ने तुरंत वह पत्थर खरीद लिया। रॉबिन यही नहीं रुका, उसने दूसरा पत्थर खरीदा जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। लोगों को यकीन था कि इस बार वह जरूर हार जाएगा, लेकिन पत्थर के अंदर फिर से शानदार जेड निकली और उसकी कीमत करोड़ों में पहुंच गई। इसके बाद रॉबिन ने एक और पत्थर चुना जिसे लोग साधारण समझ रहे थे। जब उसे काटा गया तो अंदर से हरे रंग की उच्च गुणवत्ता वाली जेड निकली, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए निकली। अब सभी को लगने लगा कि रॉबिन सिर्फ किस्मत वाला नहीं, बल्कि पत्थरों की असली पहचान रखने वाला माहिर खिलाड़ी है। लगातार हारते हुए जैकी को शक होने लगा कि रॉबिन जानबूझकर उसकी दुकान का माल साफ कर रहा है। उसने रॉबिन पर आरोप लगाया कि कोई उसे बाजार बिगाड़ने के लिए भेजा है। रॉबिन ने शांत होकर कहा कि उसकी दुकान में अब कोई अच्छा पत्थर बचा ही नहीं है, इसलिए वह दूसरी दुकान पर जाना चाहता है। यह बात सुनकर जैकी का अहंकार आहत हो गया। गुस्से में जैकी ने रॉबिन को चुनौती दी, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दूंगा, और अगर हार गए तो तुम्हें मुझे 3 करोड़ देने होंगे। रॉबिन ने चुनौती स्वीकार कर ली। जैकी ने एक ऐसा पत्थर चुना जिसे वह अच्छी तरह जानता था और उसे पूरा भरोसा था कि रॉबिन इस बार हार जाएगा, लेकिन नतीजा फिर उसके खिलाफ गया। शर्त के मुताबिक उसे 3 करोड़ रुपए रॉबिन को देने पड़े। जब भुगतान का समय आया तो पता चला कि जैकी के पास अब पैसे ही नहीं बचे थे। दिन भर में वह रॉबिन से हारते हारते करोड़ों रुपए गंवा चुका था। उसके कर्मचारियों ने बताया कि दुकान की खरीदारी के लिए रखा गया पूरा फंड खत्म हो चुका है। अपनी इज्जत बचाने के लिए जैकी ने आखिरी दाम खेला और कहा, मैं इस पूरी दुकान को ही दाम पर लगाता हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि वह दुकान ही जैकी की पूरी संपत्ति थी। लेकिन रॉबिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दुकान में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ। रॉबिन जैसे ही जाने लगा, जैकी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैंने अभी तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी।